हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम शानदार क्वेश्चन है। काफ़ी लेंथी है बट बहुत शानदार है, आपको मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है किसी क्षेत्र एफ के अवयवों के एन क्रमिक टुकड़ों का समुच्चय एफ टू दी पावर एन क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि एन क्रमिक टुकड़ों का समुच्चय एफ टू दी पावर एन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एफ टू दी पावर एन जो है, एफ टू दी पावर एन जो है एक सेट है और एन क्रमिक टुकड़ों का समुच्चय है। तो ये मैंने यहाँ पर डबल्स ले लिए हैं, ठीक है, एन ऑर्डर भी लिए हैं। और यहाँ पर जो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं किसके हैं, फील्ड एफ के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सेट ले लिया, ठीक है। एन क्रमिक टुकड़ों का जो है मैंने समुच्चय लिख दिया है। अब अपन बात करते हैं इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए, ठीक है। वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है, अपन को करना रहता है कि सदिश योग और अदिश गुणन के लिए जो भी आपका जो सेट है उसको क्या करना रहता है, संवृत्त सिद्ध करना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है सदिश योग के लिए इसको संवृत्त सिद्ध करते हैं। सदिश योग के लिए, ठीक है, सदिश योग के लिए इसको अपन क्या करें, संवृत्त सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें से कुछ दो वेक्टर्स लूँगा, माना एल्फा कोमा बीटा एलिमेंट्स ऑफ एफ टू दी पावर एन, जहाँ एल्फा क्या है दोस्तों, एल्फा है आपका A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। एन टपल्स का ये क्या है, एक एन टपल्स है, सॉरी एन एलिमेंट्स का जो क्या है ये एक टपल्स है। और बीटा क्या है यहाँ पर, ये दूसरा टपल है B1 B2 डॉट 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 BN, ठीक है। इसमें भी एन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स लिए मैंने अल्फा बीटा एफ टू दी पावर एन से। अब हम इनका क्या करवाएंगे, सदिश योग, सदिश हैं दोनों के दोनों, इनका क्या करवाएंगे सदिश योग और बताएंगे कि ये संवृत्त है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, नाउ एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एल्फा प्लस बीटा करेंगे तो एल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A1 कोमा A2 डॉट 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 AN, ठीक है। प्लस बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे B1 कोमा B2 डॉट 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 BN, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा। ऐड किस प्रकार होंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। A1 किससे ऐड होगा, B1 से, A2 किससे ऐड होगा, B2 से, AN किससे ऐड होगा, BN से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 कोमा डॉट 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 AN प्लस BN, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को याद रखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसके लिए है, सदिश योग के लिए है, कि एक दो सदिशों को किस प्रकार ऐड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे यूज में लेनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि इसमें एन टपल्स का ये भी क्या है, एक सेट बन चुका है, ठीक है। तो इसमें एन टपल्स हैं और सारे के सारे सीक्वेंस में है, दैट इज मीन ये क्या है, एफ टू दी पावर एन से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। स्पष्ट तरह लिख देंगे हम, स्पष्ट तरह एल्फा प्लस बीटा क्या कर रहे हैं, एफ टू दी पावर एन में बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल एल्फा किसका एलिमेंट है, एफ टू दी पावर एन का, और बीटा भी किसका एलिमेंट है, एफ टू दी पावर एन का, ठीक है। अतः एफ टू दी पावर एन सदिश योग के लिए, सदिश योग के लिए क्या है दोस्तों, संवृत्त है, सदिश योग के लिए संवृत्त है, ठीक है। तो हमने सदिश योग के लिए तो यहाँ पे संवृत्त सिद्ध कर दिया है। अब बात करते हैं अदिश गुणन की, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो अदिश गुणन की बात करते हैं। सदिश योग के लिए तो हमने यहाँ पे संवृत्त सिद्ध कर दिया है। अब मैं बात करूँगा अदिश गुणन की।
चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ फटाफट से अदिश गुणन की। अदिश गुणन के लिए अब अपन समरूपता सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अदिश गुणन के लिए समरूपता सिद्ध कर रहे हैं तो सबसे पहले अदिश लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 अदिश लिए हैं। अदिश कहाँ से लेंगे हमें, फील्ड एफ से, और एक सदिश लेंगे जो कि कहाँ से लेंगे अपन f⁴n से, ठीक है। क्योंकि सदिशों का सेट क्या है, f⁴n है, और अदिशों का सेट क्या है, यहाँ पर फील्ड एफ है, ठीक है। तो एल्फा आप जानते ही हैं, जहाँ एल्फा क्या होगा, यहाँ एल्फा जो है a1 a2 ... an का एक सेट होगा, ठीक है। चलिए करवा दें नाउ, ठीक है। ये अदिश है, ठीक है। अब इसका गुणन किससे करवाना है, आपको सदिश से करवाना है, ठीक है। इसका गुणन आपको एक सदिश से करवाना है, ठीक है। तो 2 अदिश लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही अदिश लीजिए, चलो, ठीक है। एक अदिश लिया है, एक अदिश से गुणा कराओ या 2 से कराओ, बात बराबर है, तो ठीक है। तो मैंने एक अदिश लिया है, इसका गुणन किससे करवाऊंगा, मैं एक सदिश से करवाऊंगा, ठीक है। तो ये अदिश गुणन हो जाएगा, चलो करवा के देखते हैं। तो ये एक की जगह पे एल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एल्फा की जगह पर जो आपका सेट है वो आ जाएगा यहाँ पे a1 a2 ... an, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे गुना है तो सारे टर्म से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आएगा, a1 a2 ... an, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अदिश गुणन के लिए, कि एक अदिश को एक सदिश से किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है, किस प्रकार उसका प्रोडक्ट निकाला जाता है, वो यहाँ पर इक्वेशन 2 से आपको रिमेम्बर याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, एक n एलिमेंट्स का क्या है, एक टपल है, तो किसमें बिलोंग करेगा, f⁴n में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो स्पष्टतः a alpha belong f⁴n for all alpha element of f⁴n and a element of f, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः f⁴n अदिश गुणन के लिए क्या है दोस्तों, समवर्त है। अदिश गुणन के लिए क्या है, समवर्त है। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ पे देखा कि सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्या है, ये समवर्त है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे कंसिडर की जाती है, वो है इक्वलिटी, ठीक है, यानी कि समता। टुकड़ों की समता को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। तो आप जानते हैं, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, तो कब जो है 2 टपल जो है इक्वल होते हैं, तो आप उस चीज़ को काफ़ी समझते होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ऐसे पता होगा समता क्या होती है, कि 2 टपल्स जो हैं आपके a1 a2 ... an, ये कब इक्वल होंगे, b1 b2 ... bn के कब इक्वल होंगे दोस्तों, इफ ओनली इफ, यदि और केवल यदि, जब क्या हो, ai क्या इक्वल हो bi के, ठीक है। यानी कि a1 किसके इक्वल हो, b1 के, a2 किसके इक्वल हो, b2 के, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 2 टपल इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो है यहाँ पे समरूपता सिद्ध कर दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट की, ठीक है। मेन पोस्टुलेट है हमारे v1 v2 v3 v4 एंड v5, ठीक है। तो चलते हैं उनके और, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ v1 की, ठीक है। v1 की, ठीक है। v1 क्या है दोस्तों, v1 होता है कि आपका जो भी वेक्टर्स का सेट है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए,
क्रम विनिमय होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय होना चाहिए, ये V1 कहता है। ठीक है, अब क्रम विनिमय यानी क्रम विनिमय समूह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्रम विनिमय समूह होना चाहिए, क्रम विनिमय नहीं, क्रम विनिमय समूह होना चाहिए। ठीक है, प्लस संक्रिया के लिए जो भी आपका वेक्टर्स का सेट है जिसे आप वेक्टर स्पेस प्रूफ करना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए? प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय समूह होना चाहिए। क्रम विनिमय समूह होने से क्या तात्पर्य है दोस्तों? क्रम विनिमय समूह होने से तात्पर्य है कि वह जो है साहचर्यता का पालन करना चाहिए। दूसरा है वो क्रम विनिमयता का पालन करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है उसका तत्समक विद्यमान होना चाहिए। चौथा है उसका प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों की चारों चीज़ें जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें वो सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब जो है वो जो आपका ग्रुप है, जो आपका समूह है, वो क्या है? एक क्रम विनिमय समूह है। सिर्फ क्रम विनिमयता शो करने से क्रम विनिमय समूह नहीं होगा दोस्तों। साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमयता, ये सारे चारों की चारों चीज़ें अगर वो सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो ग्रुप क्या होगा? क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप जो है सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो क्रम योग संक्रिया के लिए अपन साहचर्यता देखेंगे, फिर क्रम विनिमयता देखेंगे, फिर तत्समक देखेंगे और फिर प्रतिलोम। इन चारों चीज़ों को 1 बाय 1 अपन को यहाँ पे जो है सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज फिर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो तब हम कहेंगे कि दिया गया जो आपका FN जो है वो क्या है? एक क्रम विनिमय समूह है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से एक एक को लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा साहचर्यता की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात किसकी करूँगा? साहचर्यता की। तो पहला है हमारा साहचर्यता। तो बात यहाँ पे देखो योग के लिए किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योग के लिए साहचर्यता। ठीक है दोस्तों, योग के लिए साहचर्यता की बात की जा रही है, तो योग के लिए अपन यहाँ पे साहचर्य इसको जो है प्रूफ करेंगे। चलो, तो साहचर्य सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? कुछ टू द पावर n से जो है वेक्टर्स लेंगे। ठीक है, और उनको क्या बताएंगे? एसोसिएट बताएंगे, साहचर्य बताएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ सेट्स ले रहा हूँ, सॉरी वेक्टर्स ले रहा हूँ, अल्फा, बीटा और गामा। ये किसके वेक्टर्स हैं? ये टू द पावर n के जो है वेक्टर्स हैं, जहाँ इनकी वैल्यू क्या है दोस्तों? जहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों? आप जानते ही हैं A1 A2 डॉट डॉट AN, और बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पर B1 B2 डॉट 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 BN। ठीक है, और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे गामा की वैल्यू जाएगी C1 C2 डॉट 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 CN। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है इस प्रकार है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, यानी कि साहचर्यता की। तो साहचर्यता किस तरह से प्रूफ करेंगे अपन? यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये अपन यहाँ पे लेकर चलते हैं नाउ। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर अपन लेकर के चल रहे हैं, और इसको अपन क्या करेंगे? फिर लास्ट में जो है एसोसिएटिव जो है यहाँ पर सिद्ध कर देंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सारे प्रोसेस जो यहाँ पर अपन जो है सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो एक एक को लेकर के जो यहाँ पे मैं चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको अपन को क्या प्रूफ करना है? अपन को इसको प्रूफ करना है कि ये होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरीके से ये है जो है आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव है, यानी कि साहचर्य है। तो चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा लूँगा मैं। अल्फा के एलिमेंट्स क्या है दोस्तों? यहाँ पर अल्फा है हमारा A1 A2 डॉट 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 AN। ध्यान से देखना। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे देखिए बीटा प्लस गामा जो है दोनों एक साथ हैं,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका हो गया बीटा, ये प्लस गामा, ठीक है। ये अल्फा अलग है और बीटा प्लस गामा जो है अलग, जो है कोष्ठक में अलग है, ठीक है। अब देखिए, ये मैं इसको तो बाहर ही रहने देता हूँ पहले, A1 A2 डॉट 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 AN को, ये एज इट इज है। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, जोड़ लेता हूँ, ठीक है। किस तरीके से जुड़ेंगे ये आप जानते हैं कि जब हमने सदिशों का योग किस तरीके से किया था, इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान कीजिए कि किस तरीके से हमने दो सदिशों का योग किया था, कैसे किया था, 1 बाय 1, ठीक है। तो B1 किससे ऐड होगा, C1 से, B2 किससे ऐड होगा, C2 से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 प्लस C1, ठीक है, कोमा B2 प्लस C2, कोमा डॉट 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 BN प्लस CN, ठीक है। इस तरीके से ये जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड हुए, तो यहाँ पे आप कोष्टक में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो समीकरण x ऐड हुए हैं ये इस प्रकार, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब इसको इससे जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये एक हमारा जो है एक टपल बन चुका है, ये कंप्लीट, और एक हमारा ये टपल पहले से है। इन दोनों को जो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, ठीक है। तो किस तरीके से जुड़ेंगे ये यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। ये सेट है आपका, वही नियम है, ठीक है। पहले A1 किससे जुड़ेगा, इस पहले वाले टर्म से, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले टर्म से, n वाला टर्म n वाले टर्म से, ठीक है। यहाँ पर पहला टर्म है हमारा A1, ठीक है, और इधर ही पहला टर्म क्या है यहाँ पर दोस्तों, B1 प्लस C1, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है पहला टर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे टर्म की बात करें तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A2, ये किससे ऐड होगा, B2 प्लस C2 से, B2 प्लस C2 से, ठीक है। इसी प्रकार चलता रहेगा ये। लास्ट में जो आपको टर्म आएगी वो कौन सी रहेगी, AN प्लस BN प्लस CN, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमने किस प्रकार जोड़ा है, फ्रॉम फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में हमने जोड़ा था, सदिशों का योग किया था, एक सदिश को दूसरे सदिश से किस प्रकार योग किया जाता है, जिस प्रकार हमने इन दोनों को जोड़ा है यहाँ पर, उसी प्रकार हमने इन दोनों को जोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गौर कीजिए जरा, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं दोस्तों, सारे एलिमेंट्स एक के हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 सो ऑन n तक, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक के हैं, ठीक है। मैं जब सेट को ध्यान से देखा हुआ एक टू द पावर n का, तो सारे एलिमेंट्स एक के हैं, ठीक है। जो अल्फा बीटा गामा ये जो वेक्टर्स हैं, ये f टू द पावर n के हैं, ये वेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन इन वेक्टर्स में जो एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स f के हैं। हालांकि ये जो टपल है पूरा का पूरा ये एक वेक्टर है, लेकिन इस वेक्टर में जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं दोस्तों, वो f के हैं, ठीक है। f यानी कि फील्ड के हैं। तो यहाँ पर जो ये सारे एलिमेंट्स हैं वो फील्ड के हैं, और ये हमने इसको सारे एलिमेंट्स को एक टपल में जो है बंद कर दिया है। तो ये पूरा कंप्लीट जो है हमारे यहाँ पे एक टपल बन चुका है, एक पोस्टर में इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस टपल के अंदर जो है कुछ एलिमेंट्स हैं जो किसके हैं, फील्ड f के हैं, ठीक है। फील्ड f के एलिमेंट हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप कि जब ये फील्ड f के एलिमेंट हैं और फील्ड f क्या कहता है, फील्ड f यूँ कहता है कि मेरे अंदर फील्ड f के अंदर साहचर्यता, क्रम विनिमयता, बंटनता और प्रतिलोम तत्समक, ये सारी प्रॉपर्टी जो है विद्यमान रहती है, ठीक है। यानी कि आप जरूरत पड़ने पर फील्ड f में साहचर्यता, क्रम विनिमयता, तत्समक और प्रतिलोम का जो है उपयोग कर सकते हैं। कि इन सब चीज़ों के लिए जो है फील्ड होता है, ठीक है। फील्ड में ये सब चीज़ें जो है लागू होती है। फील्ड होता ही तब है जब ये सब चीज़ें उसमें क्या होती है, विद्यमान होती है, ठीक है। तब जाके वो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। दैट इज मीन जो इसके जो आप एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उन पर साहचर्यता लगा सकते हैं।
ध्यान से देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो है योग के लिए साहचर्यता जो है प्रूफ कर रहे हैं, और यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं साहचर्यता लगाने की, तो कैसे पॉसिबल है? आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि हम साहचर्यता किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं। साहचर्यता किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं? f टू दी पावर n के लिए। f टू दी पावर n क्या है? सदिशों का सेट है, ठीक है, सदिशों का सेट है, इसमें n टपल्स हैं, ठीक है, तो n टपल्स के का जो है एक सेट है, ठीक है। f टू दी पावर क्या है? n क्या है? n टपल्स का सेट है, ठीक है। और उस f टू दी पावर n जो है n टपल्स का सेट है, उसके लिए अपन यहाँ पर साहचर्यता प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि f टू दी पावर n जो है n टपल्स का जो सेट है उनके लिए, यानी कि टपल्स के लिए अपन जो यहाँ पे साहचर्यता सिद्ध कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए, ठीक है। तो फील्ड के लिए अपन यहाँ पर साहचर्यता सिद्ध नहीं कर रहे हैं, फील्ड में ऑलरेडी साहचर्यता होती है, अपन सिर्फ यहाँ पर टपल्स के लिए साहचर्यता सिद्ध कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक ये टपल है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट एक सिंगल टपल है, यहाँ पर फिलहाल एक सिंगल टपल के रूप में यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे ये टपल है और इसके अंदर फील्ड के एलिमेंट हैं, तो अपन जो है इन फील्ड के एलिमेंट पर तो जो है साहचर्यता लगा सकते हैं, लेकिन दो टपलों के ऊपर, जैसे ये टपल था, ये टपल था, इन दोनों के ऊपर अभी साहचर्यता नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तक हमने ये प्रूफ नहीं किया है कि ये जो है साहचर्यता जो है दिखाता है या शो करता है। अभी हमें क्या पता है कि फील्ड जो है जो साहचर्यता वो प्रदर्शित करता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। और यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि जो आपका f टू दी पावर n है, जो n टपल्स का जो सेट है वो क्या करता है? साहचर्यता शो करता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इन जो f के एलिमेंट्स हैं उन पर साहचर्यता लगाऊंगा, ना कि इस टपल पर। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए, तो मैं जब यहाँ पे साहचर्यता लगाऊंगा इन एलिमेंट्स पर, ठीक है, क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे साहचर्यता लगाई तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, A2 प्लस B2 प्लस C2 डॉट 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 AN प्लस BN प्लस CN, ठीक है। ये कैसे आया? f में साहचर्यता से, f में साहचर्यता से, ठीक है दोस्तों। तो f में साहचर्यता से जो है हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं इनको 1 बाई 1 वापस से क्या कर देता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, मतलब अलग अलग कर देता हूँ मैं इनको फिर से, है ना। तो मैं जैसे ही इनको अलग अलग करूँगा तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। ये आपका सेट है A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 डॉट 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 AN प्लस BN, ये आपका एक सेट हो गया, प्लस C1 C2 प्लस डॉट 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 CN, ये एक सेट हो गया। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है। तो A1 प्लस B1 ये एक अलग फॉर्मेट में है, प्लस C1, ठीक है। तो A1 प्लस B1 यानी कि AB एक तरफ है, और इनसे क्या हो रहा है, एक C जो है आपका जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, A प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN, जो इसका जो टपल्स था वो अलग कर दिया मैंने ये, और इसके साथ किसको जोड़ दिया, प्लस C1 C2 C3 और डॉट CN के एक टपल्स को। आप जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये दोनों एक साथ थे, एक कोष्टक में थे, तो इन दोनों को मैंने बड़े कोष्टक में ले लिया क्योंकि ये एक साथ थे, ठीक है। तो इनको मैंने एक साथ लिया है, जबकि C जो है अलग था तो मैंने उसको अलग कर दिया है, ठीक है। अब देखिए
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, इसको, ये जो आपका जो ये टपल है, मैं इसको फिर से कुछ सेपरेट करना चाहता हूँ कि A1 को अलग सेपरेट कर देता हूँ, अब B1 को भी अलग सेपरेट कर देता हूँ। यानी कि एक A सीरीज़ के जो भी टपल्स है, जो A सीरीज़ का जो टपल है पूरा, उसको मैं अलग कर देता हूँ, B सीरीज़ का जो टपल है उसको अलग कर देता हूँ। जबकि ये दोनों के हैं, ये अलग सेपरेट कुछ टर्म में जो है बंद है दोस्तों, और ये C जो है अलग है। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा ही है, इसके साथ अपन कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा ही है, दिख रहा है आपको यहाँ तक, दिख रहा है? ठीक है, चलो दिख रहा है ना दोस्तों यहाँ, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, A और B को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सेपरेट हो गए, A1 A2 डॉट 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 AN प्लस B1 B2 डॉट 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 BN। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा, प्लस C आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा। कैसे? जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू ये आएगी आपके पास। A को B1 से जोड़ेंगे A1 प्लस B1, A2 को B2 से जोड़ेंगे तो इस तरीके से AN BN को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और प्लस C का C ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है सेपरेट कर दिया है मैंने। अब आगे देखिए आप इसको, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा हो तो। दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है दोस्तों? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अभी देखिए ये किसका सेट है, एल्फा का सेट है। ये क्या है दोस्तों, एल्फा है। तो देखिए आप एल्फा क्या है यहाँ पे, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। तो ये एल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एल्फा प्लस बीटा जो है एक कोष्टक में बंद है, जबकि C जो है अलग है। यहाँ पे देखिए एल्फा प्लस बीटा एक कोष्टक में बंद है और C जो है आपका वो अलग है। ठीक है, C नहीं सॉरी गामा, गामा ये C का सेट क्या है, गामा। ठीक है, तो गामा जो है यहाँ पे अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वो क्या आता है, ये एल्फा प्लस बीटा जो है आपके यहाँ पे कोष्टक में बंद है और बाकी जो गामा है वो फ्री है, बाहर है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कोष्टक में बंद थे, हमें ये कोष्टक यहाँ पे शिफ्ट करना था। तो हमने ये कोष्टक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। दैट इज मीन ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव है, साचर्यता का पालन कर रहा है। इसे कोई साचर्यता बोलते हैं दोस्तों कि ये वाली कंडीशन अगर इस वाली कंडीशन के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि जो आपका सेट है वो एसोसिएटिव यानी कि साचर्यता जो है वो उसका पालन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये f⁴n जो है वो साचर्यता का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, तो योग के लिए मैं साचर्यता जो है सिद्ध कर दी है। अब मैं बात करता हूँ योग के लिए क्रम विनिमयता की। ठीक है, योग के लिए क्रम विनिमयता। ठीक है, तो योग के लिए मैं जो यहाँ पे क्रम विनिमयता जो है सिद्ध करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्रम विनिमय बताना है अपन को। तो मैं इसके लिए दो वेक्टर्स लेता हूँ, एल्फा बीटा। एल्फा बीटा दो मैंने वेक्टर्स लिए हैं f⁴n से। एल्फा क्या है, बीटा क्या है, मैं बार बार नहीं दूंगा, आप जानते हैं। एल्फा क्या है, A सीरीज का एक टपल है और बीटा क्या है, B सीरीज का टपल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नाउ उसको क्या बताएंगे, कम्यूटेटिव बताएंगे, यानी कि क्रम विनिमय बताएंगे। तो उसके लिए एल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा करेंगे और इसको किसके इक्वल बताएंगे दोस्तों, बीटा प्लस एल्फा के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एल्फा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, एल्फा है A सीरीज का एक टपल है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, प्लस बीटा क्या है, बीटा है आपके पास में B सीरीज का एक टपल है, इसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड होता है ये आप समझ ही गए होंगे। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट से जो हमने दो सदस्यों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। किस तरीके से ऐड करता है वो इक्वेशन फर्स्ट में हमने अच्छे तरीके से देख लिया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है दोनों टपल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक पूरा कंप्लीट एक टपल बना दिया है, दो टपल्स को ऐड करके एक कंबाइंड जो हमने टपल बना दिया है। अब इस कंबाइंड टपल के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है आ गए हैं, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड एफ को बिलोंग कर रहे हैं। और फील्ड एफ क्या कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि फील्ड एफ क्या कहता है। फील्ड एफ कहता है कि मेरे अंदर साहचर्यता है, क्रमविनिमयता है, प्रतिलोम है और तत्समक भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। फील्ड कहता है कि मेरे अंदर भी यह साहचर्यता है, क्रमविनिमयता है, तत्समक है, प्रतिलोम है। आप जो चाहे वो ले लीजिए मेरे से, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, मैं श्रद्धा से सबको दे दूँगा। ठीक है, तो हमने इसको सबसे पहले हमने फिर से क्या ली दोस्तों, साहचर्यता ली। अब हम क्या लेंगे इससे, क्रमविनिमयता। ठीक है, तो किस तरीके से लेंगे आप देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें इनको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, क्रमविनिमयता लगाई है, इसका क्रम जो है बदल दिया। क्यों बदला, क्योंकि ये फील्ड एफ के अवयव हैं, तो हमने सिर्फ जो उनके अवयवों में चेंज किया, ना कि टपल्स के अंदर। चाहते तो हम यहाँ इन दोनों टपल्स को इंटरचेंज कर देते, लेकिन नहीं किया, क्योंकि टपल्स में जो अपन क्रमविनिमयता जो है सिद्ध कर रहे हैं, जबकि फील्ड में अपन जानते हैं पहले से क्रमविनिमयता मौजूद होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैसे किया, एफ में क्रमविनिमयता से। एफ में क्रमविनिमयता से। ठीक है, एफ में क्रमविनिमयता से जो हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप गौर से, अब मैं क्या करूँगा, इनको वही प्रोसेस है, इनको सेपरेट कर दूंगा। कैसे सेपरेट करूँगा आप ध्यान से देखिए कि बी सीरीज को मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे B1 B2 डॉट 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 BL, इसको अलग कर दिया हमने, और A सीरीज को यहाँ पे अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे B को अलग कर दिया, A को अलग कर दिया। ठीक है, कैसे अलग किया, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण एक से जो भी आरोप आए एक को थोप दो। ठीक है, समीकरणों को थोप दो। हमने समीकरण बनाई इसलिए, उनको नाम इसलिए दिया है। ठीक है, तो किस तरीके से जो दो सदिशों को योग किया जाता है वो समीकरण एक हमें बताती है। ठीक है, और किस तरीके से हमें जो अलग करने हैं वो भी समीकरण एक ही बताएगी, क्योंकि जब जोड़ा है तो इस तरीके से बना है, तो अलग करेंगे तो इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है, एल्फा है। क्या यही हमें प्रूफ करना था? जी हाँ, हमें यही प्रूफ करना था कि एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस ए के, बीटा प्लस एल्फा के। दैट इज मीन ये क्या करता है, स्पष्टतः लिख देंगे हम यहाँ पे f टू दी पावर n योग के लिए क्या है दोस्तों, क्रमविनिमय है। योग के लिए क्रमविनिमय है। ठीक है, इस तरीके से जो है क्रमविनिमयता भी जो है हमने प्रूफ कर दी है। अब अपन चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड क्या है हमारा, तत्समक। ठीक है, तत्समक को देखते हैं, तो इसको रफ कर चलिए। तो अब अपन बात कर लेते हैं योग के लिए तत्समक की। ठीक है, साहचर्यता अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है, साहचर्य होता है, क्रमविनिमय भी होता है। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं कि इसका तत्समक होता है या नहीं होता है। ठीक है, तत्समक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जीरो वेक्टर लेंगे। ये जीरो वेक्टर है दोस्तों। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या हुआ, यहाँ पर जीरो एलिमेंट्स का क्या हुआ है, एक टपल होगा जिसमें कि n जीरो होंगे। ठीक है, और एक एल्फा लेंगे। ठीक है, किसके एलिमेंट होंगे, दोनों के दोनों n f टू दी पावर n के एलिमेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर हैं। ठीक है, एल्फा किसका टपल है, ए सीरीज का टपल है, वो मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओ है यानी कि जीरो है, वो क्या है, जीरो एलिमेंट्स का एक वेक्टर है। ठीक है, टपल है। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, इसको तत्समक प्रूफ करते हैं कि ये तत्समक है या नहीं है। ये तत्समक होगा तो क्या हुआ दोस्तों कि नाउ
ये आपका जो है क्या है, ये ठीक है, ये आपका तत्समक है, ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। इसमें आप एल्फा जोड़ोगे या एल्फा में इसको जोड़ोगे, ठीक है, दोनों कंडीशन पर क्या आना चाहिए, एल्फा ही मिलना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन पर एल्फा मिलता है तो दैट इज मीन ये क्या होगा, एक तत्समक होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमें एल्फा मिलता है या नहीं मिलता है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग प्रूफ जो है नहीं दूंगा, एक ही प्रूफ दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात एक ही है। कैसे है, क्योंकि ये इससे जस्ट पहले हमने क्या प्रूफ किया कि f टू द पावर n क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो क्रम बदल के या ऐसे लिखो, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। अभी हमने इससे जस्ट पहले सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो अपन एक कंडीशन लेकर चलेंगे, सपोज दैट ये है। तो यहाँ पर एल्फा क्या है दोस्तों, ए सीरीज का एक टपल है, ठीक है, ये। अब इसमें क्या जोड़ना है अपन को, ये जोड़ना हमारा तत्समक जो कि 0 एलिमेंट्स का क्या है, एक टपल है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, n0 है। चलिए इसका कंबाइंड एक टपल बना लेता हूँ मैं, दोनों को कंबाइंड करके एक टपल बनाऊंगा। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से जो वो टपल बनेगा, किस तरीके से उसका एडिशन होता है, तो वो समीकरण फर्स्ट हमें बताती है। तो क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक एलिमेंट में जोड़ेंगे, a1 + 0 a2 + 0 an + 0। तो 1 बाई 1 सारे एलिमेंट्स जो हमने जोड़ दिए हैं। कैसे आया, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। तो फर्स्ट से जो है आप जो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसका एडिशन कर सकते हैं। अब देखिए, चूँकि अब जो ये 0 है, इसके अंदर जो 0 आ रहे हैं, ये तो f का एलिमेंट है, जबकि ये एक वेक्टर है जो कि f टू द पावर n का एलिमेंट है, जबकि इसके अंदर जो 0 है वो स्केलर्स हैं, यानी कि वो f के एलिमेंट है। तो a भी f का एलिमेंट है, 0 भी f का एलिमेंट है। 0 f का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल 0 है, वेक्टर नहीं है। यहाँ पर वेक्टर्स तो ये था, और उसके जो एलिमेंट्स है उसके अंदर के जो 0 है वो तो नॉर्मल 0 है। तो यहाँ पर a भी a1 जो ये नॉर्मल 0 है, तो नॉर्मल 0 a1 से जुड़ेगा तो a1 ही मिलेगा सिंपली। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा a2, दो इसी तरह से यहाँ से क्या मिल जाएगा a, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें ये मिल जाता है, और ये क्या है दोस्तों, एल्फा, ठीक है। क्लियरली आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एल्फा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रूफ हो जाता है कि 0 + एल्फा और एल्फा + 0, यानी कि 0 यहाँ पे क्या है, ये तत्समक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें फाइनली एल्फा मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्पष्टतः f टू द पावर n में प्रत्येक सदिश का तत्समक विद्यमान है, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्येक सदिश का यहाँ पे क्या है, f टू द पावर n में तत्समक विद्यमान है, और हमें यही बताना था कि इसमें तत्समक विद्यमान होता है या नहीं है, ठीक है। जल्दी से फटाफट से इसका योज्य प्रतिलोम भी जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है, यानी कि प्रूफ कर देते हैं, निकालते नहीं, प्रूफ करेंगे उसको, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो लिमिट्स मानते हैं, ठीक है। एक तो एल्फा लेंगे क्योंकि इसका एलिमेंट है, f टू द पावर n का आप जानते हैं एल्फा क्या होता है, और एक अपन मानेंगे माइनस एल्फा, ठीक है। माइनस एल्फा क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, ये होगा -a1 -a2 -an, ठीक है। ये किसका एलिमेंट है, f टू द पावर n का, ठीक है। तो एलिमेंट्स लिए हमने, एक तो एल्फा लिया है, एक माइनस एल्फा लिया है, ठीक है। इन दोनों का ऐड करवाएंगे, अगर ऐड करवाने पर ये तत्समक दे देता है तो दैट इज मीन क्या हुआ, ये इसका प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ दोनों को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ एल्फा और माइनस एल्फा दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एल्फा की जगह पे आएगा a1 a2 an, और माइनस एल्फा की जगह पे आएगा -a1
माइनस A2 डॉट 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 माइनस A, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 बताती है कि किस तरह से हमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस माइनस A1, ठीक है। A1 प्लस माइनस A1, अब बड़ा कोष्ठक यूज कर लीजिए, A1 प्लस माइनस A1, ठीक है, कॉमा A2 प्लस माइनस A2, ठीक है। मैं डायरेक्ट माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि संक्रिया जो हमारी प्लस के लिए है ना कि माइनस के लिए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डॉट 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 AN प्लस माइनस AN, ठीक है। आप सभी रूल्स को जो है फॉलो कीजिए। फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट A1 माइनस A1, ठीक है, डायरेक्ट लिख दें, तो ऐसे नहीं, सारी चीज़ें वन बाई वन स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब इसको अपन जो है खोल देते हैं, A1 माइनस A1, ठीक है, कोमा A2 माइनस A2 डॉट 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 AN माइनस AN, ठीक है। ये हमने खोल दिया। अब देखिए ये क्या जाएगा, A1 में से A1 गया तो 0, क्योंकि ये स्केलर है, तो यहाँ पर इसको अपन इजीली जो है माइनस कर सकते हैं क्योंकि स्केलर है, ठीक है। तो इसमें से ये गया तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है किसका टेबल बन गया, एक 0 दशमलव का जो है टेबल बन गया। फाइनली हमें जो रिजल्ट मिल गई है, क्या मिल गई दोस्तों, एक तत्समक मिल गई है, जो कि 0 एलिमेंट्स का सेट क्या है हमारा, तत्समक है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपन कह सकते हैं, अतः स्पष्टतः a टू दी पावर n के प्रत्येक सदिश का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। क्या है दोस्तों, योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। तो इस तरह के जो हमने चारों प्रॉपर्टी जो यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दी है, तो अब हम कहेंगे लास्ट में, उपरोक्त विवेचन के अनुसार या उपरोक्त परिणामों के अनुसार a टू दी पावर n प्लस संक्रिया के लिए क्या है दोस्तों, क्रम विनिमय समूह है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो V1 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, a टू दी पावर n जो है प्लस संक्रिया के लिए क्या है, क्रम विनिमय समूह है, ठीक है। तो V1 इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं V2 की। V2 क्या कहता है दोस्तों, V2 कहता है कि अदिश गुणन जो है सदिशों का बंटन करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अदिश गुणन को जो है सदिशों के लिए बंटन जो है प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अदिश गुणन सदिशों का बंटन, अदिश गुणन सदिशों के बंटन के लिए अपन जो है यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। चलो इसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, हमें बंटनता प्रूफ करनी है। तो बंटनता के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये अदिश गुणन जो है सदिश योग के बंटन करता है, यानी कि सदिशों का योग करवाना है और अदिश का करवाना है। तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे एक अदिश ए एलिमेंट ऑफ एफ और दो सदिश लेंगे एल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ एफ टू दी पावर एन। एल्फा बीटा क्या है मैं वहाँ पर नहीं लिखूँगा, टाइम वेस्ट होता है, वो आप लिखना जरूर, ठीक है। चलो नाउ ए एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, करवाते हैं इसका बंटन, ठीक है। जैसे अपने इसका बंटन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए जो है अपनी जगह पे एज इट इज है और एल्फा की जगह पे क्या है दोस्तों, आप जानते हैं क्या है, A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। और बीटा की जगह पे क्या है दोस्तों, बीटा की जगह पर है P1 B2 डॉट 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 BN, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली
समीकरण एक की सहायता से क्या करूँगा, इन दोनों को क्या कर दूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूँगा। किस तरीके से ऐड करूँगा वो आप समझ ही गए होंगे आपको, इसलिए मैं फटाफट से इनको जो है ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है, ये कैसे आया फर्स्ट से, ठीक है, आप समझ ही होंगे। चलो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इस ए को जो है, इस जो नया टपल है इससे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये ए जो है अदिश है और ये एक टपल यानी कि इस सदिश से जो है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अपन इस्तेमाल करेंगे, एक अदिश को एक सदिश से मल्टीप्लाई करने के लिए अदिश गुणन की समीकरण तो याद कीजिए, अदिश गुणन, ठीक है। इस अदिश का इससे गुणन करवाएंगे तो अदिश गुणन, ठीक है। चलिए इसका इससे गुणा करवाते हैं, तो क्या होगा 1 बाई 1, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो ए जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, a1 प्लस b1, ठीक है। फिर ए इससे मल्टीप्लाई होगा a2 प्लस b2, डॉट 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 ए जो है लास्ट इससे भी मल्टीप्लाई होगा a1 प्लस b1, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है ए को पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस एक को ध्यान दीजिए अब मैं इसको इस ए को क्या करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या करेगा, ये तो यहाँ पे बंटनता काटेगा, क्योंकि बंटनता क्या कहती है, जब आपका जो है एक बार का एलिमेंट जो है अंदर के दोनों एलिमेंट्स को समान रूप से हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ए जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यही तो अपन यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, और आप कह रहे हो यहीं अपन जो है बंटनता लगा दी, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है आप समझ गए होंगे, फील्ड से पॉसिबल है, ठीक, क्योंकि ये आपका एक कंप्लीट जो है एक टपल बन चुका है। हम टपलों पर, ये कंप्लीट आपका एक टपल बन चुका है, हम टपलों पर कोई बंटनता नहीं लगा रहे हैं, उस पर बंटनता सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो फील्ड के एलिमेंट हैं उन पर बंटनता लगा सकते हैं। तो मैं इन फील्ड के एलिमेंट्स पर जो है बंटनता लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये आपका ये जो है टपल है, तो देखिए अपन मैं यहाँ पे जो है बंटनता लगाता हूँ 1 बाई 1 सब पर, ठीक है, एक 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 करके। तो यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा a1 प्लस b1, ठीक है, कोमा a2 प्लस b2 डॉट 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 an प्लस bn, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब पर जो है बंटनता लगा दी है। कैसे लगाई है यहाँ पे लिख देंगे हम पुस्तक में, एक में बंटनता से, एक में बंटनता से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको 1 बाई 1 सेपरेट कर लूँगा, ठीक है, सेपरेट कर लूँगा इनको। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखी नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 1 बाई 1, तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख लेना फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड, ये फ्रॉम सेकेंड से आया, एक और जैसे मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे ये लिख गया फ्रॉम सेकेंड से, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म वो तो फर्स्ट से आई है, ये वाली टर्म सेकंड से आई है, और ये वाली टर्म बंटनता से आई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं इनको क्या कर लूँगा, सेपरेट कर लूँगा, क्योंकि ए वाली सीरीज को अलग कर लूँगा, बी वाली सीरीज को अलग कर लूँगा, ठीक है। चलो यानी कि दो टपल में हम वापस इनको ब्रेक कर लेते हैं। तो ए वाले को मैं पहले सेपरेट कर लेता हूँ, a1 a2 डॉट डॉट an प्लस ab1 ab2 डॉट abn। मैंने यहाँ पर जो है इसको सेपरेट कर दिया है, ए वालों को जो है अलग कर दिया, बी वालों को अलग कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी ए कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से भी वापस ए बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं इस सीरीज में से पहले जो है टेबल में से जो है ए बाहर निकालूंगा सबसे पहले, आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से ए बाहर निकाल रहा हूँ पहले इस वाले से। तो जैसे मैं यहाँ से ए बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बच जाएगा, a1 a2 डॉट 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 an, ठीक है। यहाँ से भी ए मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे बच जाएगा b1 b2 डॉट 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 bn, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये किस तरीके से आए आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड से, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ए जो इन सबसे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणन जो है आपका अदिश गुणन जो है कौन बता दिए, समीकरण 2 बता दिए। तो यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है, क्योंकि इसको जब इस सदिश को जो है इस अदिश से गुणा करेंगे तो अदिश गुणनफल हो जाएगा, तो हमें इस तरीके से टर्म जो है हमें मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, एल्फा है प्लस ये ए, ये क्या है बीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखिए इस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एल्फा, फिर ए को इस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा V2B कंप्लीट हो जाता है। हम नीचे लिख देंगे अतः f⁴n जो है अदिश गुणन सदिश योग के लिए बंटन करता है, ठीक है। f⁴n में अदिश गुणन सदिश योग के लिए बंटनता करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा V2B जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अपन V3 की, ठीक है दोस्तों। मैं वो लास्ट की लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे कि अदिश f⁴n में अदिश गुणन सदिश योग की बंटनता करता है, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं अब फटाफट से V3 की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन V3 की, ठीक है। V3 क्या कहता है, V3 कहता है कि सदिश गुणन अदिश योग की बंटनता करना चाहिए। क्या V3 क्या कहता है दोस्तों कि सदिश गुणन अदिश योग की बंटनता करना चाहिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से फटाफट अपन जो है प्रूव कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो चलिए सदिश गुणन अदिश योग की बंटनता के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अदिश योग करना है। तो अदिश को योग करने के लिए जो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, माना ए और बी दो अदिश जो है किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है, और एक सदिश ले लेंगे एल्फा जो किसका एलिमेंट है, f⁴n का, ठीक है। नाउ अब अपन इनका क्या कर देते हैं, अदिश योग का जो है सदिश गुणा कर देते हैं, सदिश से गुणन कर देते हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखिए a प्लस बी तो एडजेटिव है, ठीक है। और एल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, a1 a2 डॉट 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 an आ जाएगा यहाँ पर सिंपली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोस्तों, ये जो a प्लस बी है ये अदिश है, इसका क्या करूँगा मैं, इस एल्फा सदिश से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यानी कि अदिश गुणन कर दूंगा। कैसे गुणन करूँगा, देखिए यहाँ पे एल्फा a प्लस बी पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, a1 से मल्टीप्लाई होगा। कुछ इस तरीके से जो है हमारा एक डबल बन जाएगा, एक कंबाइंड डबल बन जाएगा, ठीक है। कैसे, पहले ये a1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर a2 से, फिर लास्ट में an से, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से a प्लस बी ये पहले a1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a प्लस बी जो है आपका a2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डॉट इसी प्रकार जो है a प्लस बी आगे भी मल्टीप्लाई होता रहेगा, और लास्ट में जो है कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, an से जो है आपका जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से हमने यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो है अदिश गुणन, ठीक है। यहाँ पे हमने अदिश गुणन किया, तो अदिश गुणन कौन सी इक्वेशन बताती है, हमारी समीकरण 2 से। तो हम यहाँ पर पीछे पुस्तक में लिख देंगे कि समीकरण 2 से जो हमने इसका अदिश गुणन कर दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इस a1 को क्या करूँगा यहाँ पे दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो है सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो अंदर जो फील्ड के एलिमेंट हैं, और ये जो है क्या है बंटनता दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस a1 का जो है बंटन कर दूँगा, या a2 का या an का, ठीक है। देखिए तो बंटन करने के बाद क्या जो हमारे पास में मिलेगा, तो देखिए a1 हो जाएगा यहाँ पर प्लस b a1, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a2 प्लस b a2 डॉट इसी प्रकार आगे भी an प्लस b an, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, फील्ड में बंटनता से, ठीक है। तो मैंने फील्ड में बंटनता से यहाँ पे क्या कर दिया, इसका बंटन कर दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ए वाले टर्म्स को अलग कर दूंगा, बी वाले टर्म्स को यहाँ पे अलग कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले ए वाले टर्म्स को जो है यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। तो a1
कोमा A2 कोमा डॉट 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 AN, ठीक है। तो ये क्या करना है, हमें प्लस करना है। इसके बाद A1 फिर कोमा A2 डॉट 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 AN, ठीक है। इस तरह से जो हमने पहले, अब हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से A जो है बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि यहाँ पे A जो है सदिश यानी कि स्केलर A जो है इस टपल से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे। A जो है यहाँ पे जो आपका पूरा टपल है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, A जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ से A बाहर निकालूंगा, यहाँ से B बाहर निकाल लूँगा। तो मैंने जैसे यहाँ से A बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, A1 A2 डॉट 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 AN। इसी प्रकार मैं यहाँ से B बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बच गया, A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। तो ये कैसे किया, ठीक है दोस्तों। तो कैसे किया, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ से अदिश गुणन हो रहा है, ठीक है। इसको जैसे आप A को इस सदिश से गुणा करोगे, इस अदिश को इस सदिश से गुणा करोगे तो आप सिंपली देख पा रहे हो ये वाली टर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने हम क्या किया, A कॉमन लिया तो ये वाली टर्म हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो हमें किससे किया यहाँ पे, 2 से, क्योंकि 2 ही हमें बताती है अदिश गुणन के बारे में, ठीक है। समीकरण 2 से जो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये क्या है, एल्फा है प्लस B, ये क्या है आपका एल्फा। क्या यही हमें सिद्ध करना था? जी हाँ, बिल्कुल। एल्फा को पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A एल्फा, फिर एल्फा को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B एल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है V3 वो भी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे स्पष्टतः F⁴n सदिश गुणन अदिश योग की क्या करता है, बंटनता करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फटाफट से नेक्स्ट जो है पोस्टुलेट हमारा, उस पर चलते हैं P4 पर, ठीक है। तो V4 कहता है कि अदिश गुणन सहचारी होता है। तो V4 यहाँ पर क्या करेंगे, अदिश गुणन को सहचारिता सिद्ध करेंगे, सहचारिता उसको बताएंगे, ठीक है। तो अदिश गुणन सहचारिता के लिए, ठीक है, तो अदिश गुणन कर रहे हैं तो मानेंगे सबसे पहले कि माना तो अदिश ही मानने पड़ेंगे। तो मैंने 2 अदिश मान लिए AB, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ F, ठीक है, और एक सदिश मान लेते हैं एल्फा एलिमेंट ऑफ F⁴n, ठीक है। देन क्या हुआ, नाउ अब अपन क्या करेंगे, ये 2 अदिश है, इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन करेंगे एक सदिश से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अदिश गुणन हो जाएगा। अब देखते हैं ये सहचारी होता है नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये AB तो एज इट इज है। अब यहाँ पे एल्फा जो है, एल्फा की वैल्यू रखते हैं अपन। एल्फा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आप जानते हैं A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस अदिश गुणन कर दूँगा, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे अब तक। तो अदिश गुणन कर दूँगा, ठीक है। तो अदिश गुणन करूँगा तो 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर गुणन कैसे हो जाएगा, AB A1, ठीक है, फिर ये AB किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, A2 से डॉट 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 ये AB, फिर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई होगा, ये N से, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सी इक्वेशन से आएगा दोस्तों, 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। चलो, अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि चलो एक काम और करते हैं यहाँ पे अपन, बिल्कुल देखो, चूँकि सारे एलिमेंट्स किसके हैं, F के एलिमेंट है, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, सहचारिता दर्शाएंगे, ठीक है। F में सहचारिता दर्शाएंगे हम, F के एलिमेंट पे सहचारिता लगा रहे हैं, न कि पूरे जो है टेबल पे, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को जो है सहचारिता दर्शाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सहचारिता दर्शाएंगे ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, सहचारिता लगा देते हैं इस पर, तो क्या हो जाएगा, AB A1, ठीक है, AB A2 डॉट 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 AB AN, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से कैसे हुआ, ये F में सहचारिता से ऐसा हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा,
सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप ए जो है मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, ए जैसे मैं यहाँ ए को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, अंदर बच जाएगा BA1 BA2 डॉट 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 BAN, ठीक है। तो मैंने ये बार कैसे निकाला, अदिश गुणन है तो 2 से, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस वाले से भी क्या कर लूँगा, इस वाली सीरीज से भी B बाहर निकाल लूँगा। ए तो बाहर है ही सही, अब मैं B भी बाहर निकाल लूँगा मैं, ठीक है। कैसे निकालूँगा देखिए, ये ए तो बाहर है ही सही, अब मैं अंदर B भी बाहर निकाल लूँगा। तो यहाँ पे अंदर सिंपली क्या बच जाएगा, A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है B भी बाहर निकाल लिया, कौन सी प्रॉपर्टी से, 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्लियरली ए है और ये B है, ये B और ये क्या है दोस्तों, अल्फा, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो गया, सहचर्य हो चुका है। कैसे हो चुका है, अल्फा ये कोष्टक पहले कहाँ था, AB के ऊपर था, अब ये शिफ्ट होकर कहाँ गया, B अल्फा के ऊपर, B अल्फा के ऊपर शिफ्ट होकर के ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये B4B जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड में हम लिख देंगे कि स्पष्टतः f⁴n जो है अदिश गुणन के लिए सहचारी है, ठीक है। तो इस तरह से V4B हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं फटाफट से V5 की, ठीक है। V5 भी मैं फटाफट से बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए जल्दी से मैं आपको V5 भी बता ही देता हूँ। V5, ठीक है दोस्तों, V5 चलो, तो क्या होता है V5 कहता है कि आपको एक एलिमेंट लेना है F का, जो कि क्या होता है, एक यूनिट एलिमेंट होता है। F का क्या होता है, ये यूनिट एलिमेंट होता है, इकाई अवयव होता है, ठीक है। अब इस इकाई अवयव को आप क्या करोगे, एक अल्फा सदिश लोगे f⁴n से, उसको क्या करोगे, इससे जो है गुणन करोगे और गुणन करने के बाद जो है हमें फाइनल रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, वापस से अल्फा ही मिलना चाहिए। दैट इज नाउ हम क्या करेंगे, अब 1 डॉट अल्फा करेंगे और हमें रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, अल्फा ही मिलना चाहिए, ठीक है। मिलता है नहीं मिलता अपन देखते हैं। तो 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की जगह पे क्या जाएगा, A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। अब इसका अदिश गुणन कर देंगे, ये अदिश है तो इस अदिश से गुणन करेंगे, अदिश गुणन समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 डॉट A1, ठीक है, कॉमा 1 डॉट A2 डॉट 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 1 डॉट AN, ठीक है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा इससे बाय 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से हमने यहाँ पे अदिश गुणन कर दिया है। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, फील्ड F के एलिमेंट्स हैं। तो ये यहाँ पे नॉर्मल 1 है, ठीक है, ये भी A1 भी स्केलर है, A भी स्केलर है, ठीक है, 1 भी स्केलर है, A1 भी स्केलर है। तो ये स्केलर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इजीली। 1 को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वही स्केलर आएगा, तो A1 ही आएगा यहाँ पे A2 ही आएगा, डॉट 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 इसी प्रकार यहाँ पर AN ही आएगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं सिंपली क्या बन चुका है, अल्फा। तो इस तरीके से जो हमारे पाँचों के पाँचों जो है V1 V2 V3 V4 V5 सारे पोस्टुलेट हमने जो यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिए हैं। और हम लास्ट में कह देंगे कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर f⁴n जो है एक सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। हमने क्या देखा दोस्तों इसमें, एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ कि हमने इसमें देखा कि n टपल्स का जो है आपको सेट लेना था, f⁴n लेना था, उसके सारे एलिमेंट फील्ड के होने चाहिए थे। तो हमने उसका एक सेट बनाया, उसके बाद उसको सदिश योग और अदिश गुणन के लिए उसको जो है समृद्ध बताया, ठीक है। उनको इक्वेशन 1 दी, सदिश योग को, अदिश गुणन को इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, क्योंकि इनका हमने बीच बीच में इस्तेमाल किया, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हमने क्या किया, V1 को जो है
यानी कि V1 में क्या देखा हमने, ए प्लस को जो है f⁴n को जो है प्लस संक्रिया के लिए क्रमनिवय बताया। क्रमनिवय को बताने के लिए हमने पूरे 4 कंडीशन जो है उनको सेटिस्फाई करवाया। कौन कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन है दोस्तों साहचर्यता, दूसरी क्रमनिवयता, तीसरा तत्सम, चौथा प्रतिलोम। ठीक है, इन चारों कंडीशन को हमने सेटिस्फाई किया। फिर 10 हमने कहा कि ये क्रम में समूह है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम गए V2 पर। V2 में हमने देखा कि सदिश योग जो है अदिश गुणन का वर्णन करता है। V4 में देखा हमने कि अदिश योग जो है सदिश गुणन का वर्णन करता है। और V4 में हमने देखा कि अदिश गुणन सहचारी होता है। और V5 में हमने 1.α को अल्फा के इक्वल बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने सारे पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवा दिए। तो ये है प्रोसीजर एक किसी भी सेट को जो है वेक्टर स्पेस प्रूफ करने का। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सेट को जो है वेक्टर स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसको जो है समृद्ध बताना पड़ेगा, फिर 5 जो पोस्टुलेट हैं वो सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे। देन आप एंड में कह सकते हो कि ये जो आपका जो सेट है वो वेक्टर स्पेस है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।